सर पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, याद भी करते हैं पर याद रह नहीं पाता है। हिस्ट्री याद करें, मैथ्स याद करें, सारा चीज़ याद करते हैं, a+b के होल स्क्वायर, a² 2ab और b², लेकिन याद नहीं रहता है। याद आपको इसलिए नहीं रहता है क्योंकि आपकी रिवीजन करने का जो तरीका है ना वो ऑर्डिनरी है। मतलब आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन जैसे करते हैं वैसे टॉपर करते हैं क्या? आपको आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि टॉपर जो होते हैं वो अपना रिवीजन कैसे करते हैं। आइए छोटी सी वीडियोज के साथ आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SKC मैथ। देखिए रिवीजन कैसे किया जाता है। मान लीजिए कोई भी चीज़ आपने जो पढ़ा है, आज आपने जो कोई चीज़ पढ़ा है, आज आपने मान लीजिए कोई भी चीज़ जो पढ़ा है उसका 60% दिमाग से आज खत्म हो जाता है। आज का 60% क्या हो जाता है, उसका दिमाग से खत्म हो जाता है। 60% दिमाग से ये उड़ जाता है। तो फिर इसकी पहली रिवीजन हमको क्या करना चाहिए? 24 आवर के अंदर, 24 घंटे के अंदर जब इसका हम पहला रिवीजन करते हैं ना मेरे बच्चे, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। कितने? 24 घंटे के अंदर इसका पहला रिवीजन चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आप पढ़ते हैं उसका अगर उसी वक्त आप 1 घंटे के अंदर याद करते हैं तो ये जो 60% है ये 40% पे आ जाती है। 60% अब आपके वो दिमाग में सेव हो जाती हैं और आपके तरीका जो होते हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं। ये मेरा टिप्स नंबर 1 है कि आपको ऐसे करना चाहिए कि जो आपने याद किया है उसको आप खुद से प्रश्न करें। क्या करें? खुद से प्रश्न करें। और खुद से जो प्रश्न करें, खुद से प्रश्न करके खुद से प्रश्न पूछें और देखें कि आप उस पर बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, उस पर अपना ओपिनियन दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। आप खुद से क्या कीजिए? प्रश्न कीजिए। अब हम तीसरे नंबर के ऊपर बात करते हैं। एक तो आपने 24 घंटा के अंदर प्रश्न किया था, खुद से रिकॉल किया था। अब दूसरा जो है उसे 3 दिन बाद करें। कितने दिन बाद करें? 3 दिन बाद रिवीजन करें। 3 दिन बाद रिवीजन करें। फिर तीसरा दिन के बाद आप इसे क्या कर दें? 1 सप्ताह के बाद रिवीजन करें। 7 दिन बाद रिवीजन करें। और जैसे ही 7 दिन बाद आपने इसे रिवीजन कर दिया है फिर इसे 15 दिन बाद रिवीजन करें। और 15 दिन बाद के बाद 1 मंथ बाद आप इसका फिर से रिवीजन करें। यानी 1 बार रिवीजन, 2 बार रिवीजन, 3, 4, 5। एक चीज़ को इतनी बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए यहाँ पर रिवीजन करेंगे तो 20 मिनट लगेगा, यहाँ पे करेंगे तो आपको 15 मिनट लगेगा, यहाँ पे करेंगे 10 मिनट लगेगा, यहाँ पे 5 मिनट लगेगा और लास्ट मंथ में करिएगा तो 3 मिनट के अंदर आप इसको पूरा बोल पाइएगा, पूरी तरीके से बोल पाइएगा। पहला हमने कहा 24 घंटा के अंदर क्या कीजिए आप? 24 घंटा के अंदर 1 बार रिवीजन। दूसरा हमने कहा कि खुद से प्रश्न कीजिए और रिकॉल करने का प्रयास कीजिए, रिकॉल करने का प्रयास कीजिए। और तीसरा हमने आपको ये कहा कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए कि 3 दिन बाद रिवीजन कीजिए, 7 दिन बाद रिवीजन कीजिए, 15 दिन बाद रिवीजन कीजिए और 1 महीने बाद खुद से फिर से रिवीजन क्या करें? स्टार्ट कर दें। था जो सबसे बेस्ट तरीका है, इसको मैं बेस्ट तरीका मानता हूँ, इसको मैं बेस्ट तरीका मानता हूँ। जब इतना आप करते हैं ना तो 1-2 रिवीजन के बाद आप क्या करें? लिखकर बोलने का प्रयास करें, लिखकर बोलने का प्रयास करें, लिखकर बोलने का प्रयास करें, लिखकर बोलने का प्रयास करें। जब आप चीज़ों को लिख करके याद करते हैं ना वो चीज़ आपके अंदर एक्टिविटी क्रिएटिव के रूप में सेट होते जाती हैं। जैसे आप बोलकर किसी चीज़ को याद कर रहे हैं तो सिर्फ बोलने और ये दिमाग एक्टिव है, लेकिन जब लिखेंगे तो सातों इंद्रियां आपकी एक्टिव हो जाएगी उस कार्य के ऊपर। तो ये लिख करके याद करना मैं तो इसी को प्रेफर करता हूँ और बहुत ही बेस्ट तरीका है जिसके तरीके से आप और इसे क्या कर सकते हैं? आराम से याद कर सकते हैं। रिवीजन का ये तरीका अपनाइए, फिर उसके बाद लिख करके प्रयास कीजिए, खुद से रिकॉल कीजिए, 24 घंटा के अंदर पहला दीजिए। और लास्ट टिप्स मैं जो आपको बताऊंगा वो टिप्स भी बहुत आसान होनी चाहिए। यानी रिवीजन जब आप करें तो उसको स्ट्रक्चर बना कर करें। किस रूप में करें? स्ट्रक्चर्स बना करके। दूसरा आपको क्या करना है? उसको फॉर्मेट बना करके याद करें। फॉर्मेट जैसे चार्ट वगैरह बना करके आप उसको दिमाग में मैपिंग करें, माइंड मैप करके करें। क्या करें? माइंड मैप करके इसको आप याद करें। अब उसके बाद आप करके करें एनालाइज करें।
क्या करें, एनालाइज करें। ये तरीका जब आप अपनाएंगे ना तो ये रिवीजन का फास्ट होगा। जो 10% आप रिवाइज कर पाते हैं रिमेंबर, वो अब 90% पे आ जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, ये बेस्ट तरीका है और टॉपर्स और अन्य लोगों साइंटिफिक तरीके से इसे प्रूव किया गया है। उम्मीद है कि आप इसे करेंगे और एग्जाम में अपने आप को खुद से इन्वेंस करने का प्रयास करेंगे। आपकी जो इन्हेंसमेंट होगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस प्रकार से आप अच्छे कर पाएंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, नई शुभकामनाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।